सभी को नमस्कार। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश में मोमेंट्स के अंदर फर्स्ट लेसन हम पढ़ रहे थे, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इस स्टोरी में किस प्रकार एक बच्चा उन पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और रास्ते में और वहाँ पर किस प्रकार की चीज़ें वस्तुएं देखता है, उनको लेने का वह मन बनाता है लेकिन पेरेंट्स उसको नहीं दिलाते हैं। ये सिचुएशन उसमें चल रही है। इसके नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर, एक सपेरा स्टूड खड़ा था, प्लेइंग अ फ्लूट, एक बांसुरी वादन करते हुए, टू ए स्नेक, एक सांप के लिए, विच कोइल्ड इटसेल्फ इन ए बास्केट, जो कि टोकरी में एक कुंडली बनाकर बैठा था। इट्स हेड रेज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड, उसका जो सिर है बहुत सुंदर मोड़ लिए हुए था, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, एक हंस की गर्दन की भांति। While the music stalled into its invisible ears, उस बांसुरी का संगीत उसके अदृश्य कानों में जा रहा था। Like the gentle rippling of an invisible waterfall, एक अदृश्य झरने की लहरों की भांति, सौम्य झरनों की भांति। The child bent towards the snake charmer, वह बच्चा उस सपेरे की ओर गया। बट किंतु नोविंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम, ये जानते हुए कि उसके माता पिता उसे मना कर देंगे, टू हियर सच कॉर्ड्स म्यूजिक, इस प्रकार के वाद्य संगीत को सुनने के लिए। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसे उस सपेरे ने ये वादन किया और उसके संगीत को सुनने से वो मना कर देंगे, ही प्रोसीडेड फर्दर, वह आगे की ओर बढ़ गया। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, राउंड अबाउट का तात्पर्य झूला, एक झूला जो है वह पूर्ण गति में चल रहा था, इन फुल स्विंग, झूल रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, पुरुष, स्त्रियां और बच्चे, कैरिड अवे इन वेल्डिंग मोशन, भंवरे गति में वो झूल रहे थे, स्ट्रिक्ट चीख रहे थे, एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, और चक्कर आने जैसी स्थिति में वो हंस रहे थे, चीख रहे थे। द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, उस बच्चे ने उनको बड़ी ध्यानपूर्वक देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, उसने एक साहस भरा निवेदन किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज़ फादर मदर, कृपया माता पिता, मैं उस झूले में जाना चाहता हूँ, उस झूले में झूलना चाहता हूँ, ये उसकी डिजायर थी। देयर वॉज नो रिप्लाई, उनका कोई जवाब नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। एड ऑफ हिम, उसके सामने। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दूसरी तरफ देखने के लिए मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वे वहाँ पर नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ कोई चिन्ह नहीं था। ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से एक गहरी चीख उठी। एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर के एक झटके के साथ, ही रेन फ्रॉम वायर ही स्टूड, जहाँ पर वह खड़ा था वहाँ से वह दौड़ा। क्राइंग इन रियल फिर, अपने वास्तविक भय में चीखते हुए, मदर फादर, पिताजी माताजी। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंखों से जो है आंसू लुढ़क रहे थे, हॉट, जो कि गर्म थे, एंड फायर, तेज थे। हिज फ्लैश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका चमकता हुआ चेहरा भय से पीला पड़ गया। पैनिक स्ट्रिकन, भयग्रस्त, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वह एक तरफ दौड़ा, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ा, हिदर एंड हिदर, इट मीन्स हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ दौड़ा, इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में। नोविंग नॉट वेयर टू गो, ये नहीं जानते हुए उसे कहाँ जाना है। मदर एंड फादर, ही वाइल्ड, उसने विलाप किया, रोया, माता पिता। हिज येलो टर्बन कैम अनटाइड, उसकी पीली पगड़ी खुल गई, एंड अनटाई, खुलना। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मड्डी, उसके कपड़े गंदे हो गए, मड्डी, गंदे होना। हैविंग रन टू एंड फ्रो हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ दौड़ लेने के बाद, इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, ही स्टूड डिफीटेड, वह पराजित हुआ, हारा हुआ, थका हुआ, एक जगह खड़ा हो गया। हिज क्राइज प्रेज्ड इनटू सॉब्स, उसकी चीखें सिसकियों में बदल गई, सॉब्स, सिसकना। एंड लिटिल एट
A little distances on the green grass, थोड़ी दूरी पर हरी घास पर ही कुर्सी वह देख सकता था. Through his filmy eyes, उसकी धुंधली आँखों से men and women talking, स्त्री पुरुषों को बात करते हुए. He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes. He tried to look intently, उसने ध्यान से देखने का प्रयास किया उन चमकीले पीले कलर के वस्त्र पहने हुए उन लोगों के बीच. बट किंतु there was no sign of his father and mother, किंतु among these people, उन लोगों के मध्य उसके माता पिता का कोई चिन्ह नहीं था, अर्थात उसके पेरेंट्स वहाँ पर नहीं थे. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, वे केवल हंसने और बातें करने के लिए हंस रहे थे, बात कर रहे थे. तो इस प्रकार आज हमने 4 पैराग्राफ्स का ट्रांसलेट किया है. तो सभी भैया बहन 4 पैराग्राफ्स का अनुवाद करेंगे और इसमें क्वेश्चंस जो बनने वाले हैं उनका हम ठीक तरह से आंसर दे सकें. इम्पोर्टेंट ग्लोसरी वर्ड्स को भी हम समझेंगे. थैंक यू.